एक बार पुनः आप सभी को प्रणाम करती हूँ। आशीर्वाद। बहुत अच्छा आप सभी सुन रहे हैं, वो भी इस दौर में जब कोई किसी की नहीं सुन रहा। एक बार जोरदार तालियां आप सबके लिए हो जाएं। क्या बात। हेलो। बधाई देना चाहती हूँ आयोजक मंडल को। बहुत अच्छा कवि सम्मेलन आयोजित किया गया है। यकीन मानिए ऐसा नहीं लग रहा है कि ये कवि सम्मेलन है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है एक पारिवारिक आयोजन किया गया और हम लोग उसमें अपनी कविता पाठ कर रहे हैं। क्या बात है। अब बयान समझो जाने चावल गाल दिया और गाड़ा गाई जाएगी अब। बहुत श्रेष्ठ कविगण आज मंच पे विराजमान है। बहुत अच्छा सभी ने काव्य पाठ किया। मुकेश जी ने, दीपक जी ने और हरीश जी ने। आदरणीय सुरेंद्र यादवेन जी की गौरवमय उपस्थिति को नमन करती हूँ और बहुत अच्छा संचालन दद्दू जी भी कर रहे हैं, उनको भी प्रणाम करती हूँ। सही है, काई भी खेल भले दद्दू की ओर चाहे काई करो कहरू तो वही जो करवाना आयु। आज के मेरी नज़र में वीआईपी गेस्ट आदरणीय श्रीकांत चाचा जी को प्रणाम करती हूँ। या ना चाचा जी के वाह 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 वाह। सुनो, मैं बताना चाहती हूँ। पहले रुको, यहाँ चाचा पे रुको एक मिनट। ऐसा लगता है जैसे चांद पूनम के दिन खिर गया। ऐसा लगता है जैसे चांद पूनम के दिन खिर गया। एक हंसता खेलता चेहरा अचानक उदासी में गिर गया। आपने आते ही इनको चाचा जी कह दिया गोरी। ये ग्राफ यूपी से चला और गोवा की तरह गिर गया। आप चाचा जी मत कहो इनको। देखिए, मैं शुद्ध काव्य पाठ करना चाहती थी, लेकिन जिस तरह से दद्दू मुझे परेशान कर रहे हैं, मैं 4 पंक्तियाँ सौंपना चाहती हूँ आदरणीय श्रीकांत जी और अपने परम पूजनीय दद्दू जी को भी। अगर आपको लगे कि सच में मैंने सही बात कह दी हो तो आप सभी अपना पूर्ण बहुमत और समर्थन मुझे दीजिएगा कि कुदरत के करिश्मे का सम्मान कीजिए। क्या बात है। कुदरत के करिश्मे का सम्मान कीजिए। बालों की सफ़ेदी को यूं ना नीलाम कीजिए। ये प्यार इश्क मोहब्बत तो हैं जवां दिलों की बातें। आप तो इस उम्र में बस राम राम कीजिए। वाह वाह वाह, ऐसी बात करते हो आप। कहाँ आजकल जंगल में भला खरगोश आता है। कहाँ आजकल भला जंगल में खरगोश आता है। और किसको नजर किसका भले दोष आता है। जवानी तो बीत गई यूं ही बेवकूफी में, बुढ़ापे में जाकर के थोड़ा होश आता है। मैं ब्राह्मण कुल की कन्या हूँ। मुझे ब्राह्मण का ही हूँ। नहीं, मैं कोई तेलिया का थोड़ी हूँ। और जजमाना में आया, ये सामूहिक विवाह भी कराते हैं भगवान के साथ। नहीं, ऐसा है इनका प्रकल्प है, पूछ लो बोले। और बामणा की कन्या का ब्याह बाणे कराता है। ब्राह्मण कुल की कन्या हूँ। मेरे माता पिता ने मुझे बचपन से यही सिखाया कि बुजुर्गों का पलट के जवाब नहीं देना चाहिए। बटिनो ही देता, अपना का जरूरी थोड़ी है पलटे। भाई मुंडो मंत्री जी को देखती रहे, जवाब मान देते। और ये आगे 5-7 बेटे यहाँ का ने भी देख ले तो तारो काय बिगड़ी। तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा यार, जब बुढ़ापा सुधर जाएगा देख। आप लोग इनकी तरफ हैं या मेरी तरफ हैं? नहीं, आप लोग इजाजत दे तो मैं 4 पंक्तियों में जवाब दे के अपना काव्य पाठ प्रारंभ करूंगी। स्वागत स्वागत स्वागत, खूब इजाजत लियोन थे। कि समंदर में जहाज को हवा दिखाता है। क्या बात है। वो जहाज खुद नहीं चलते, खुदा चलाता है। और कवि सम्मेलन का संचालन करने वाले आदरणीय कमल मनोहर दद्दू जी, आपको शायद ये खबर ही नहीं, घर पर आपकी दुकान कोई दूसरा चलाता है। वाह वाह, कैसी बात है। सुबह 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 कहीं और होती है, शाम कोई और शहर रखते हैं। सुबह कहीं और होती है, शाम कोई और शहर रखते हैं। अमृत कोई और रखते होंगे, हम तो साथ जहर रखते हैं। दुकान की तो चिंता बिल्कुल ही मत कर गौरी। घर से निकलते हैं तो दुकान पे शटर रखते हैं, तो मौज कर अपने चला आराम से। और अभी बुढ़ापा के अंदर दुकान कहीं है, दुकान भी मार लोगी।
अब तो टाबर टोली खिला रही है दुकान, तू चिंता ही मत कर, तू तो थारो ध्यान रहा। अब तो धनी तो छोटे को नीर पड़ोसी ले जावा को नहीं तो ये तो थाराड़ा शोरूम की दिक्कत है, माँ की दुकाना तो होगी पूरी। नहीं, मैं इतना ही कहना चाहूंगी, आदरणीय श्रीकांत जी ने बहुत अच्छा काव्य पाठ किया और बहुत अच्छी पंक्तियां पढ़ी। ले जाओ यकीन साथ मानिए, मैं श्रीकांत जी का रिटायरमेंट हो जा साथ ले जब ली अपने बटे भी एक क्लब खोल ली, और इनका तो फायदा, अकेले नहीं रहेंगे, 74 और साथ रखेंगे। यकीन मानिए इतना अच्छा इन्होंने काव्य पाठ किया और इतनी अच्छी मेरे लिए शेर व शायरी की कि मुझे सच में इनसे मोहब्बत हो गई है। अरे साले बाहर आप न लोग- निकल जे देखने भी कभी बीलनी बाहर नहीं बैठी है। आप लोग गलत समझ रहे हैं। मैं चार पंक्तियों में बताना चाहूँगी कि मुझे आदरणीय से किस तरह की मोहब्बत हुई है, और अगर आपको लगे कि मैंने कुछ अच्छा कह दिया हो तो आप सब भी मुझे बताइएगा कि आदरणीय से ऐसी ही मोहब्बत की जानी चाहिए कि न दुआ से मिलती है न दवा से मिलती है। चाचा जी सुनिएगा, न दुआ से मिलती है न दवा से मिलती है, ये मोहब्बत तो खुदा की रहमत से मिलती है। और क्यों मोहब्बत करने लगी मैं इनकी कविताओं से, इनकी सूरत मेरे बड़े भैया से मिलती है। अब मेरे को एक बात बता, टेक्निकल फाल्ट है मेरे तो, देख मेरे तो दिमाग में आ जाता है। अब इसकी शक्ल मान लो श्रीकांत जी के भाई से मिलती है, अब मान लो किसी की तुम्हारे बीन से मिलती होती तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ना तो तपस्या से मिलती है, ना सती से मिलती है, ना किसी उज्जवल गति से मिलती है। भाई की शक्ल मिली तो तूने भाई मान लिया, क्या करती है अगर जो शक्ल पति से मिलती है? मैं अब इस बात को चार पंक्तियों के साथ यहीं समाप्त करना चाहती हूँ कि चलिए, मुझे मंजूर है आपका हर व्यवहार, और सच कहूँ तो मेरा दिल भी है बेकरार, और जिस दिन जुड़ेगा हम दोनों का रिश्ता, उस रक्षाबंधन का है मुझे बेसब्री से इंतज़ार। वाह 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 वाह। अब और बता। आदरणीय, जितने ज़्यादा मैं बता दूँ ये मिले आदरणीय, उससे कई ज़्यादा मिले फादरणीय भी हैं, लेकिन ये देखो, मुझे सुनो, बिल्कुल नहीं पता मैं कि एक मर्म बताता हूँ रक्षाबंधन का। ये तो फालतू की बातें करते हैं कि भाई बहन के बांधते हैं, ये करते हैं। पहली जो रक्षाबंधन, मैं तार्किक बात करता हूँ सर, मैं कभी भी ऐसी बात नहीं करूंगा कि जो यही कर दूं फालतू की बात शांति की, सुरक्षा की बात है। खाली ऐसे ही नहीं बांधते, धनी लुगाई भी बांधते राखी। कैसे? सुनो कि जो पावन थे उस मंत्र ने बांधी थी, यानी कि किसी ने किसी जंत्र ने बांधी थी। भाई बहनों के राखी तो आज बंध रही है, पहली राखी शची ने इंद्र के बांधी थी। तालियां बजा दीजिए, बहुत अच्छी बात कही है इन्होंने। और ये सब इसलिए, देखो मैं आपको बताऊं, ऐसा सब क्यों करते हैं, क्योंकि एक मनोरंजन का मौका होता है। और मैंने ये भी कहा था कि यूट्यूब पे जितने थे इसमें से एक भी नहीं आज बोला गया, जहां तक मैं कह रहा हूं। यहां हम रोक रहे हैं इस पूरी वार्ता को, ये आवश्यक है सर। जो कथाएं वगैरह होती है इसके अलग भी हम लोग हंसना चाहते हैं, हमारे भीतर के मन से हंसना चाहते हैं, और ये हंसी मर्यादा के दायरे में रहते हुए आए तो बहुत अच्छा लगता है। इस पूरी वार्ता को इन चार पंक्तियों से विराम देता हूं जो प्राय मैं पढ़ता हूं, और यहीं मैं वार्ता को विराम देता हूं कि आप इस कवि सम्मेलन की पवित्र क्षमा है, आप इस कवि सम्मेलन की पवित्र क्षमा है, महेश जयंती के इस उत्सव की आप पवित्र गरिमा है। अगर छोटी है तो आप है बहन की तरह, और अगर बड़ी है तो उम्र में तो मेरी माँ है, बड़ी है तो उम्र में तो मेरी माँ है। ये हमारे संस्कार है, ये हमारा परिवार है, ये केवल साहित्य नहीं है, ये सृजन है। एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से आप आवाज़ दें कि गौरी जी बढ़िया अपना काव्य पाठ करें। बहुत बहुत धन्यवाद दद्दू जी। और आपके आंगन में पहली बार आई हूँ, आपने बहुत मन से हास्य को सुना, ओज को सुना, व्यंग को सुना। उम्मीद करती हूँ मेरे श्रृंगार को भी आप उतने ही दिल से सुनेंगे, क्योंकि मेरा ये मानना है कि ज़िंदगी में अगर प्यार आ जाए तो ज़िंदगी अपने आप मुस्कुराने लगती है। वो तो देख लिया था आते ही श्रीकांत जी आए जब। नहीं, ये प्रैक्टिकल पता आज ही पढ़ा, मुझे भी नहीं पढ़ा है सर। और तो कह रही ना मैं पहली बार आई हूँ तो माँ का किसा प्लाट है, मैं भी पहली बार ही आया। इसलिए एक निवेदन करूंगी कि जहाँ कहीं भी मेरी पंक्ति आपके दिल को छुए, उम्मीद करूंगी, देखना चाहूंगी कि आपके आंगन में पहली बार जब उत्तराखंड की बेटी आती है तो उसे आप कितना मान सम्मान और प्रेम देते हैं।
इस मान सम्मान और प्रेम को लेके मैं यहाँ से जाऊँ। पढ़ती हूँ शुद्ध काव्य की कुछ पंक्तियों से अपना काव्य पाठ प्रारंभ करती हूँ। होली की मस्ती अभी भी चल रही है और शुद्ध प्रेम में किस तरह से होली की बातें की जाती हैं, प्रेम मनोहार की बात की जाती है। आप सभी अपना स्नेह और प्यार दीजिएगा। प्रारंभ करती हूँ। मंच भी सुने। स्वागत स्वागत पूरा सुन रहा है मंच। नहीं, आपकी कसम, कवि तो केवल आगे से ही अच्छे लगते हैं। कवियत्री चारों मेरे से चौकी लगती है। आराम से तो पढ़े नहीं, महिला का स्वभाव शक्ति है। प्रारंभ करती हूँ, सुनेगा। वो मेरे पास आ जाता तो ये होली भी मन जाती। वाह 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 वाह। वो मेरे पास आ जाता तो ये होली भी मन जाती। अधर से चूम कर उसके मैं बांसुरिया सी तन जाती। मैं दीवानी तो मेरा सी बहुत पहले से हूँ, लेकिन मैं दीवानी तो मेरा सी बहुत पहले से हूँ, लेकिन अगर कान्हा कोई होता तो मैं राधा भी बन जाती। अगर कान्हा कोई होता तो मैं राधा भी बन जाती। बहुत बहुत शुक्रिया। सुनेगा 4 पंक्तियाँ और आपके आंगन में पढ़ती हूँ। और मैंने सिर्फ सुना था कि इचल करंजी में लोग काव्य को बहुत दिल से सुनते हैं और आज मुझे महसूस भी हो गया है कि आप केवल हास्य नहीं बल्कि कविताओं को भी दिल से सुनते हैं। इसलिए 4 पंक्तियाँ और आपको समर्पित करती हूँ। सुनेगा। भले शोहरत से वो मेरी मुझे बिल्कुल न पहचाने, या कमली बोल कर मुझको सभी मारा करे ताने। भले शोहरत से वो मेरी मुझे बिल्कुल न पहचाने, या कमली बोल कर मुझको सभी मारा करे ताने। कुछ ऐसे रंग में रंग दे मेरे कान्हा तू होली में। कुछ ऐसे रंग में रंग दे मेरे कान्हा तू होली में। ये दुनिया अगर मुझे जाने तो तेरे नाम से जाने। ये दुनिया अगर मुझे जाने तो तेरे नाम से जाने। बहुत बहुत धन्यवाद। गुलाबी गाल कर दूंगी तुम्हें अपनी मोहब्बत से, मैं माला माल कर दूंगी। बहुत नादान है यूं तो ये नैनीताल की गोरी। बहुत नादान है यूं तो ये नैनीताल की गोरी। मिले ताली तो इस धरती को नैनीताल कर दूंगी। मिले ताली तो इस धरती को नैनीताल कर दूंगी। मौज ही होगी भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात कहना चाहती हूँ, मंच पे आया हुआ हर एक कवि और कवित्री क्यों आप सबकी तालियां चाहता है। मैं महसूस कराना चाहती हूँ कि क्यों हमें आपकी तालियां हमेशा पसंद आती हैं और किस तरह की ऊर्जा हमें आपकी तालियों से मिलती है। मैंने एक छोटी सी परिभाषा लिखने की कोशिश की है। अगर आपको लगे कि सच में इससे अच्छी सच्ची मौलिक परिभाषा आपकी तालियों की नहीं हो सकती, तो आगे से लेके पीछे तक, ऊपर से लेके नीचे तक हर एक व्यक्ति इस मुक्तक की 4थी पंक्ति पे ताली बजा करके मुझे बताएगा कि सच में इससे अच्छी परिभाषा आपकी तालियों की नहीं हो सकती। सुनिएगा। न फूलों में न कलियों में न माली में आती है। न फूलों में न कलियों में न माली में आती है। जो खुशबू माँ के हाथों से सजी थाली में आती है। न फूलों में न कलियों में न माली में आती है। जो खुशबू माँ के हाथों से सजी थाली में आती है।
मस्ती भरा गीत मैं आपके आंगन में पढ़ के जाऊं कि किस तरह से एक प्रेमिका, एक पत्नी अपने प्रियवर से होली के मनोहार की, होली के प्यार की बात करती है। मैं चाहती हूँ आप सबकी तालियों की ताल उस गीत में मिलती है ताकि मुझे वो गीत सुनाने में मधुर लगे और शायद आप सबको भी सुनने में मधुर लगेगा। आप सबने बहुत प्रेम दिया है, बहुत, इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद कहती हूँ। लेकिन मैं चाहती हूँ इस गीत में आपका साथ मिले ताकि होली की मस्ती आप सबको भी याद रहे। प्रारंभ करती हूँ, सुनिएगा। मेरे गालों पे लगा दे तू गुलाल। तालियां जब तक सबकी नहीं आएगी ताल से, मैं यही पंक्ति दोहराती रहूंगी। मेरे गालों पे लगा दे तू गुलाल, क्या बात है। मेरे गालों पे लगा दे तू गुलाल, फिर मेरा रंग देख ले। मेरे गालों पे लगा दे तू गुलाल, फिर मेरा रंग देख ले। छोरी कितनी कटीली हो कमाल, उड़ती पतंग देख ले। मेरे गालों पे लगा दे तू गुलाल, फिर मेरा रंग देख ले। छोरी कितनी कटीली हो कमाल, उड़ती पतंग देख ले। मुझे देखने के चक्कर में घर चक्कर हो बैठा, बीच गली में खटिया डाली और उस पर लेटा। मुझे देखने के चक्कर में घर चक्कर हो बैठा, बीच गली में खटिया डाली और उस पर लेटा। बम बोले उल्टा पहन पजामा, बोला सर मेरा चकराया। तुझे दिखने लगूंगी 3-4, तुझे दिखने लगूंगी 3-4, भंग की तरंग देख ले। मेरे गालों पे लगा दे तू गुलाल, फिर मेरा रंग देख ले। छोरी कितनी कटीली हो कमाल, उड़ती पतंग देख ले। शर्मा के ना देख ले अब तू खुल्लम खुल्ला। अंकल जी आपने चश्मा कई बार साफ कर लिया, मैं चाहती हूँ अब आप मेरी पंक्तियां भी सुनिए। तालियां पीछे तक बजाइएगा, पीछे तक सबकी तालियां लीजिए। शर्मा के ना देख ले अब तू खुल्लम खुल्ला, मत करना अब देर पड़ा है पीछे पूरा मोहल्ला। शर्मा के ना देख ले अब तू खुल्लम खुल्ला, मत करना अब देर पड़ा है पीछे पूरा मोहल्ला। यौवन के रस के गगरे जो छलके मेरी जवानी, कुछ तो कर जोरा जोरी तो कर थोड़ी मनमानी। नाचे मन का मयूरा नाचे मन का मयूरा बार बार, बज रही जंग देख ले। मेरे गालों पे लगा दे तू गुलाल, फिर मेरा रंग देख ले। छोरी कितनी कटीली हो कमाल, उड़ती पतंग देख ले। तेरा मेरा रिश्ता लगता है जैसे फिल्मी ड्रामा, कभी इमोशन कभी प्रमोशन, ब्रेकअप और हंगामा। मुझे सताने को कहता है लड़की कई पटाए, रसगुल्ले को छोड़ के जैसे बासी रोटी खाए। मैं तो कच्ची सी कली हूँ कचना, पीछे वालों की भी तालियां आनी चाहिए हाथ उठा करके। मैं तो कच्ची सी कली हूँ कचना, भावरों की जंग देख ले। मेरे गाल पे लगा दे तू गुलाल, फिर मेरा रंग देख ले। छोरी कितनी छोरी कितनी कटीली हो कमाल, उड़ती पतंग देख ले। हाँ उड़ती पतंग देख ले। और ताली मान ले फिर भी थोड़ी कम बजी हो तो बुरा मत मानना, उसका एक कारण है। कई लोगों ने तो ताली इसलिए नहीं बजाई गोरी, उनकी टेक्निकल प्रॉब्लम है। आप लोगों को भी अच्छा लगा तो आप ताली बजाना, क्योंकि अब दो शिखर पुरुष जिनको सुनने के लिए हिंदुस्तान बेताब रहता है, एक केसरदेव मारवाड़ी और एक हास्य के हिमगिरी सुरेंद्र जी यादवेंद्र जी हैं। ताली क्यों नहीं बजाई? 4 पंक्तियों से देखना तेरी बात के सम्मान में, और इचलकरण जी का सम्मान ये डापा चूकोगे कि जिसकी बीबी ऐश्वर्या हो, जिसकी बीबी मल्लिका शेरावत हो, ये मानो, जिसकी बीबी ऐश्वर्या हो, साली की याद किसे रहती है? और जो खुद घट लेकर बैठा हो, प्याली की याद किसे रहती है? तेरी रूप राशि में चाचा जी चश्मा साफ करके ऐसे खो जाते हैं। तेरी रूप राशि में गोरी मंत्री जी ऐसे खो जाते हैं। ऐसे मौसम में भला ताली की याद किसे रहती है? ऐसे मौसम में भला ताली की याद किसे रहती है? और फिर कह रही है मेरे हाथों पे लगा के गुलाल, वो गुलाबी नोट हो जाती। 2000 वाला बताया ना, इसमें भी टेक्निकल प्रॉब्लम है।
कि आपकी इन्हीं बातों में हमारा दिल टूट जाता है और बना बनाया बेकार सूट जाता है। तू 500 का नोट बताती तो फिर भी चल जाता, 2000 के नोट का कलर अक्सर छूट जाता है। तो नोट स्टाइल लो आप, 2000 वाले का कलर छूटता है। और गुलाब, आपके तो वैसे ही गाल गुलाबी है, इस पे गुलाल लगाने की क्या जरूरत है। और कार्यक्रम के बाद गुलाल की व्यवस्था श्रीकांत जी ने रखी है। दुकान खुलवाइए, धनियावार बिलवार मंगाइए 250 रुपया की। तो अब तो एयरपोर्ट पे जाने के पहले तैयारी करके जाना भाई। आइए इसी मंच को, इसी ऊंचाइयों को, इसी हस्ती को एक बार। बाकी हमारे साथ बहुत गड़बड़ हो गई श्रीकांत जी, ऐसा ही कवि सम्मेलन चल रहा था बढ़िया, उन लोगों ने बहुत बढ़िया व्यवस्था करी थी, दूध वगैरह सब मंगाया था। अब कवि सम्मेलन में बावड़े हो गए, वो दूध फट गया चाय के लिए जो था। मैं नहीं चाहता आपके भी ऐसे दूध का नुकसान हो, सही है कि नहीं? ऐसा बहुत दूध का